फूलों की कली पूनम बन के खिली, नैनों की गली ज्योति जली। कौन है तरुणी कोमल रूपिणी, वो है मंगलकारिणी, परम पावनी कल्याणी, मरियम सुहासिनी। स्वर्गदूत जिब्राइल प्रकट हुआ, कुंवारी मरियम से उसने ये कहा, पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर ईश्वर पुत्र से तुम्हारी गोद भरेगी माँ। ये कह के ओझल वो हो गया, ओझल वो हो गया। यूसुफ मरियम को छोड़ेंगे क्या, यही सोच के चिंता में डूबे हुए, व्याकुल हुए सोए रात को। स्वप्न में स्वर्ग ज्योति ने ये कहा, आदेश है ईश का चिंता दूर करो। के लिए वहां से वो चल दिए, पाव भारी बोझिल मन बेथलेहम पहुंच गए, पाव भारी बोझिल मन बेथलेहम पहुंच गए।
नगर में एक पशुशाला में आज वहाँ जन्मे हैं दया सागर। राजाओं के राजा है दया सागर। ये स्वर्ग दूत ने कहा चरवाहों को, जाके दर्शन से नैनों को शीतल करो। राजाधिराज यहाँ जन्मे हैं। पूछा कहाँ है ज्योतिषियों ने, सोच कर बोले राजा उनसे। उस प्रभु को देख कर आओ यहाँ, देखूंगा मैं तुम्हारी यहाँ। स्वर्ग ज्योति ने उनसे कहा दूसरे रास्ते पर जाओ। उनका आदेश मान करके चल दिए वो लोग वहां से, चल दिए वो लोग वहां से, चल दिए वो लोग वहां से। नन्हे मुन्ने बच्चों के 2 साल से कम सभी बच्चों के प्राण लेने के लिए हेरोद ने आदेश दिए। प्राण लेने के लिए हेरोद ने आदेश दिए। लेकर यीशु को, नन्हे यीशु को मिस्र देश को जाओ, मिस्र देश को जाओ। ईश्वर आज्ञा होने तक तुम वही निवास करो, वही निवास करो। स्वर्गदूत की बातें सुनकर चल दिए वहां से, दोनों चल दिए वहां से। वो भी बारीक कर दिए बिना भाग रहे हैं। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। मार लो, हाँ मार दो, मार लो। मार निकालो, जल्दी मार लो। मार दो, मार दो। अरे प्रधान याजक, मैं मंदिर की हुंडियों को बिल्कुल खाली कर चुका हूँ। आपके नाम पे 2 बोरे भर चुका हूँ। सारा धन घर पहुँचा दूँ। ईश्वर क्या लगाता, क्या लगाता, क्या लगाता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है?
बताओ ना, तुम्हें क्या दुख है? सर्वज्ञ, ब्याह किए 7 वर्ष हुए लेकिन संतान नहीं हुई। अबला, मन भारी मत करो। ज्ञानदाता का मन मक्खन के समान है ना? अवश्य। और निसंतान स्त्रियों को स्वयं ही पूजा करके पुत्र का वरदान दे चुके हैं। क्यों? अवश्य। बेचारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। अवश्य ज्ञानदाता, अनुग्रह कीजिए। सारा बंदोबस्त मैं करता हूँ। आवश्यक है। आवश्यक है। आवश्यक है। अवश्य अवश्य। सूर्य डूबने के बाद तुम्हें यहाँ आना होगा। तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दूंगा। अच्छा स्वामी। यहूदियों की स्वतंत्र राज्य की राम राज्य। मेरे प्रिय मित्रों, मातृभूमि के वीरों, मातृभूमि मुझे प्यारी, क्रांति का नारा लगा। स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना ही मेरा उद्देश्य है। जब तक रोम साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता, मेरा सोना हराम। जब तक हम सब लोग आजादी नहीं पा लेते, मेरा जीना हराम है। वो ईश्वर मसीही की तरह हमें मुसीबतों से बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, इसी विश्वास के बलबूते पर हम लोग भिखारी होकर मुर्दा बन चुके हैं। लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं, हमें मुसीबतों से कोई नहीं बचाएगा। इसीलिए हमें मंजिल की ओर खुद बढ़ना होगा। अपने स्वतंत्र राज्य की हम लोगों के बल से ही स्थापना होगी, क्योंकि मित्रों, अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर योद्धा दिसमस और मिखाइल हैं। इनसे बढ़कर बुद्धिमान युवक, रोम साम्राज्य के बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि परखने वाला, जौहरी, शक्ति युक्ति से भरपूर, राजनीति का चतुर खिलाड़ी यूदस इस्कारियोती हम लोगों के साथ है तो हमारी हार कभी नहीं होगी। हमारे देश की मुक्ति अवश्य होगी। क्या बोलते हो यूदस? निरंकुश रोम राज्य का पतन बहुत ही करीब है बराबर। तुम्हारा भी जवाब नहीं यूदस। जैसे बलि के बिना ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, वैसे ही देशभक्तों को बलिदान किए बिना आजादी नहीं प्राप्त होती। बिना कर चुकाए ही भीतर जा रहे हो? क्या अपने दादा का घर समझ रखा है? नहीं, इसको मैं गरीबों का खून पीने वाले शैतानों का घर समझता हूँ। ये मूर्ख, मेंढक होते हुए भी बातें बुद्धिमानों की करते हो। तुम भी उस विद्रोही बराबस के मित्र हो क्या? नहीं, जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ उसे माँ कहकर पूजने वाला बेटा हूँ। लेकिन उसी माँ का पति रोम का सम्राट है, जिनके हम लोग प्रजा हैं, जिनके दया के सहारे हमारा पालन पोषण होता है। तुम उस राजा का नाम मत भूलो। तुम यहूदी हो पर उस पापी रोम राजा की दया से पेट भरते हो। अपनी जाति का दुश्मन होकर राजा के वास्ते लोगों का खून पीते हो, इसे तुम भी मत भूलो। चुप रहो, पहले मुझे कर दो फिर जाओ। क्यों दे? हाँ, देख लूंगा। क्या ये धरती उसकी है या जल उसका है? ये मछली उसकी है या शरीर उसका है? जब कोड़े लगेंगे तो जान जाएगा किसका है। कोड़े ही क्यों, तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरी आवाज बंद होगी। मेरा देश स्वतंत्र अवश्य होगा। हाँ, कोड़े लगाओ, मार मार कर खाल उधर दो उसकी।
आपने वक्त पर आके बचा लिया। कौन है बाबू बोलिए? मैं हूँ मित्र योहन। योहन बाबू आप हैं? क्यों बाबू, क्या है, क्या हुआ? स्वार्थी रोम सम्राट प्रजा पर जुर्म ढाते हैं, विद्रोही चक्की में प्रजा को पीसते हैं। यानी दोनों प्रजा को ही ना बाबू मौत के घाट उतारते हैं। कोई अधिकार के लिए प्रजा को रोनता। बहुत अच्छा बाबू, प्रजा को एक गुलामी की धधकती ज्वाला में झोंकता है तो दूसरा स्वतंत्रता के नाम से प्रजा को हाथौड़ों से पीटता है। ज्वाला को बुझाने वाले, जुल्म सितम को मिटाने वाले वो मसीह है मित्र। करुणा निधि प्रभु के आने तक ये ज्वाला बुझेगी नहीं, ये जुल्म बंद नहीं होगा। क्यों हंसते हो बताओ? इन व्यर्थ बातों को सुनकर। इसे व्यर्थ न कहो, सत्य जानो। योहन बाबू, इन जुल्मों को रोकने की कोशिश न करके आंखों से परे किसी करुणानिधि प्रभु पर भरोसा। तुम भूलते हो मना की, ईश्वर की इच्छा से नहीं, शैतान की इच्छा से जुल्म होते हैं। मानव को दुख झेलते हुए देखकर वो ईश्वर खुश होते हैं? नहीं, प्रभु हैं, वो आएंगे, विश्वास रखो। वो कब आएंगे बाबू? जब लोग मौत के मुंह में समा चुके होंगे, राज के अधिकारी जोंक की तरह लोगों का खून पी चुके होंगे। आएंगे नहीं बाबू, आएंगे नहीं, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। आंख के अंधे बंदे बने, ऐ खामोश बंदे बतलाओ। आंख के अंधे बंदे बने, ऐ खामोश बंदे बतलाओ, ऐ खामोश बंदे बतलाओ। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। सितम मन मारे रोते बेदम, हरदम है जुल्म सितम मन मारे रोते बेदम। सहते दुख रो रो के लोग जीते हैं मर मर के। आने वालों जाने वालों है नहीं कह डालो। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। कौन है बाबू? मैं हूँ याकूब, योहन का भाई। याकूब बाबू, ये सब कैसा शोरगुल है? कोई औरत शरीर का सौदा करते हुए पकड़ी गई, इस वास्ते अपने मूसा नबी के मुताबिक प्राण लेने पर उतारू हैं वो लोग। ओहो, ये अन्याय क्यों? मगर उस वेश्या के साथ पाप करने वाले मर्द का क्या हुआ? जो पाप करने के बाद पकड़े नहीं जाते, उन्हें दंड कौन देगा? वो ईश्वर। वो ईश्वर जो पेट भरने के लिए पाप कर्म करे, उन्हें दंड देगा अपना धर्म। परंतु मोटे मोटे पापियों को दंड देंगे वो ईश्वर? चलते चलते गुरु के पीछे खुद को धोखा देते हो। गगन धरा के पिंजरे में फंस कर आंसू पीते हो। भक्ति के भय से भाग जले, मानो ना मानो कह डालो। भक्ति के भय से भाग जले, मानो ना मानो कह डालो।
ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। ईश्वर है नहीं कह दो ना, मेरे सामने सच सच बतलाओ। आँख के अंधे बंदे बने, ऐ खामोश बंदे बतलाओ। आँख के अंधे बंदे बने, ऐ खामोश बंदे बतलाओ, ऐ खामोश बंदे बतलाओ। रोटी चाहिए? रोटी ये लो। वो आ गई। रोटी नहीं मिली। रोटी लो, तुम लो। आ गई। बड़ी भूख लगी है रोटी बाबू। चाहिए? ये रोटी मुझे दे दो बाबू। ले। बड़ी भूख लगी। आ गई। चल ले। ईश्वर रटते क्यों इन दीनों दुखियों को देखो। करुणामूर्ति है कोई तो क्यों फिर ये दूभर जीवन हो। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। स्वर्ग राज्य बहुत निकट आ पहुंचा है। मन को फिराओ, अपने किए हुए पापों के वास्ते पश्चाताप। तुम लोग बपतिस्मा लो, आगे आओ। पूज्यवर, हम लोग इब्राहिम की पवित्र संतान हैं, फिर बताइए किसने बपतिस्मा ले हम लोग? सांप के नीच बच्चों, इब्राहिम की संतान मानकर घमंड न करो। ईश्वर चट्टानों से तुम लोगों को रच सकता है। कोई भी अपने जन्म के अनुसार छोटा या बड़ा कभी नहीं होता। फल रहित पेड़ों को काटकर आग में झोंकने के लिए पहले से ही कुल्हाड़ी उनकी जड़ों पर रखी हुई है। इसलिए ईश्वर के आगामी प्रकोप की अग्नि से बचो। तुम लोग बपतिस्मा अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन को सफल बनाने के बाद बपतिस्मा ले ले तो ठीक है। नहीं, दो कुर्ते पास हो तो एक उन्हें दे दो जिनके पास नहीं। दो वक्त का भोजन पास हो तो एक वक्त का उन्हें दो जिनके पास नहीं। महल पास हो तो उन्हें सर छुपाने की जगह दो जिनके घर बार नहीं। पूज्यवर, हम लोग यहूदी धर्म के महायाजक कैफस और अन्नस के आज्ञाकारी सेवक हैं। आप कौन हैं इसका पता लगाकर उन्हें बताना है। यहूदियों को उबारने के लिए आने वाले मसीह आप ही हो क्या? नहीं, मुझसे शक्तिशाली हैं। मैं जल से बपतिस्मा देता हूं, किंतु पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे वो। लेकिन आप कौन हैं? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की मैं आवाज हूं। उसके पथ सीधे कर दो और उसके मार्ग को तैयार कर दो। कब आएंगे वो? वो समय निकट आ चुका है, लेकिन
विश्वास नहीं होता तुम लोगों को। यहां पर पहुंचने ही वाले हैं। उस प्रभु की पगत ध्वनि को मैं स्वयं सुन रहा हूं। देखो, लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने वाले मसीह की तरफ से उनके पैरों की जूती भी उतारने योग्य मैं नहीं। योहन, मुझे भी बपतिस्मा दो। ईश्वर पुत्र, आपके हाथों में स्वयं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, किंतु आप मेरे हाथों बपतिस्मा चाहते हैं। ईश्वर निर्णय के अनुसार ये आवश्यक है। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। नाम मेरा योहन है, ये है आंद्रियास। हम लोग मछली पकड़ने वाले मछुए हैं। हमको विश्वास है आप ही मसीह हैं। हमारे घर चलिए। मुझको चाहिए मनुष्यों का रचा घर नहीं, ईश्वर का रचा मन। वो मन हमारे पास है प्रभु, हम लोग भी आएंगे। अभी नहीं, ईश्वर योजना को मैं पूरा करूंगा। लक्ष्य सिद्ध करके मैं स्वयं आऊंगा। करने के बाद भूख और प्यास से पेट की अंतड़ियां सूख गई हैं। अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। भूख की पीड़ा किस लिए?
मनुष्य रोटी के बल पर ही जीवित नहीं, वो ईश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द से जीवित है। अगर ये सच है, अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो इस पहाड़ की ऊंची चोटी से कूदकर सिद्ध कर दीजिए। आपके पिता के वचन के अनुसार स्वर्गदूत अगर आपको बचा लें, तो मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। ईश्वर शक्ति की परीक्षा का दुस्साहस उचित नहीं। इन बातों से आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। हाँ, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूं, इसलिए ईश्वर के मुंह से निकले हुए शब्दों पर विश्वास न कर, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और उस पर विश्वास करो। सृष्टिकर्ता ईश्वर को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मुझे प्रणाम करना सीखो। संपूर्ण सृष्टि और राज्य का अधिकार, भोग विलास, ये सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। याद रख, अपने पिता परमेश्वर के सिवा किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। अच्छी तरह सोचिए, बहुत अच्छी तरह सोचिए, बहुत अच्छी तरह सोचिए। शैतान, दूर हो जाओ, जाओ। वो देखो, मसीह। मित्रों, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाले से मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। अवश्य गुरुवर, सचमुच पानी की मछली और कुएं के मेंढक हैं हम लोग, हम योग्य नहीं हैं आपके। सिमोन, तुम पत्थर के समान हो, तुम्हारे सहारे मंडली बनाऊंगा, इसीलिए आज से तुम पेट्रुस के नाम से पुकारे जाओगे। प्रभु, धन्य हुआ। धन्य हुआ। करुणानिधि, अपने करुणा समुद्र में मुझे एक मछली समझकर पालो, अपने शिष्यों की तरह मुझे स्वीकार करो, अपने राज में मुझे जगह दो प्रभु। मत्ती, मेरे राज्य में जगह चाहते हो तो अपना सब कुछ छोड़कर तुमको मेरे पीछे आना होगा। छोड़ रहा हूं प्रभु, छोड़ रहा हूं। इसी वक्त मैं ये धन, ये दौलत, ये नौकरी सब कुछ छोड़ रहा हूं प्रभु। इतना ही नहीं, दौलत के साथ साथ घमंड को भी छोड़ रहा हूं प्रभु, दौलत के साथ साथ घमंड को भी छोड़ रहा हूं। यहूदी लोग क्या उस नीच के घर भोजन करेंगे? कैफस, इस ऊंचे काम की बातों से जनता को बहकाएंगे। ये नीच काम कहकर जनता को उनके खिलाफ भड़काने का काम आज से शुरू करना चाहिए। यहू, आज्ञा। रूबेन जी। फौरन जाओ, यीशु को बदनाम कर उनके इस नीच कार्य का फंडा फोड़ दो, उनकी मर्यादा मिट्टी में मिला दो। सिर्फ मर्यादा मिटाएंगे ही नहीं, उनको हम अपने समाज से बाहर निकलवाएंगे। मैं जो कहता हूं उसे मेरी बात न समझो, ये मेरे पिता की वाणी है। उसने ही मुझे यहाँ इस कार्य के लिए भेजा है। खुद को बड़ा कहने वाले छोटे हैं, लेकिन सदा अपने आप को छोटा मान के जीवन बिताने वाले भी बड़े हैं। ये ईश्वर वाणी है। ये गूंगा है, इसको बोलना भी नहीं आता। कितने वैद और मंत्र तंत्र जानने वालों को दिखाया पर कुछ न हुआ। आप पर विश्वास है इसलिए यहाँ लाए हैं इसको। कृपा कर इस गूंगे को फिर से वाणी दीजिए। हाँ,
मित्रवत, तुम्हें ये विश्वास है कि मैं तुम्हें वाणी दे सकता हूँ? इस विश्वास के भरोसे मुंह खोलो, बोलो। सच सच, आप करुणानिधि हैं, आप सचमुच ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र। आप ईश्वर के पुत्र हैं तो विश्राम के दिन धर्मशास्त्र का नियम क्यों तोड़ते हैं? इस गूंगे को जानबूझकर आपने वाणी क्यों दी? मसीह कैसे हैं, कैसे माने? मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा पशु विश्राम के दिन कुएं में गिर पड़े, तो आज विश्राम का दिन है ये सोचकर कुएं से उसे तुम निकालोगे नहीं क्या? इसी तरह मैंने गूंगे को आज वाणी प्रदान की। पशु से मनुष्य का स्थान बहुत ऊंचा है। फिर विश्राम के दिन ये भलाई का काम धर्म के नियमों के विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं? यहूदियों में पैदा होके यहूदियों से जबरदस्ती कर वसूल करने वाले के घर भोजन करना क्या मूसा धर्म संहिता के विरुद्ध नहीं? रोगी को ही बैठ की जरूरत पड़ती है, स्वस्थ मनुष्य को नहीं। उसी से मैं भी यहाँ धर्मियों का नहीं, पापियों का उद्धार करने आया हूँ। तुम्हारे कहने के अनुसार योहन बपतिस्ता खत्म हो गया? हेरोदस कभी झूठ नहीं बोलता। यानी ये खूबसूरत मौका है योहन के प्रति सबकी करुणा, आदर और अभिमान हमारी योजना में बड़े उपयोगी होंगे। पिलातुस और हेरोद को खून के समुद्र में डुबो देंगे। इसलिए हम फौरन चलेंगे। ठहरो। क्यों? योहन की मौत का समाचार सुन प्रजा हमारी ओर नहीं बल्कि यीशु की तरफ गई। यीशु यानी नाजरेत निवासी यूसुफ का पुत्र? हाँ, वही। यूदस, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? ईश्वर का राज फैलाने के लिए इधर उधर घूमने वाले यीशु की ओर सब लोग अपने आप गए हैं। सच बराबस यही उनकी खूबी है। हम तो तलवार से लोगों को धमकाते हैं, लेकिन वो वाणी से खींचते हैं सबको। हमको खून की नदी बहाकर राज्य की स्थापना करने की उम्मीद है, लेकिन वो प्रेम का पवित्र पाठ पढ़ाते हैं सबको, क्योंकि हम लोगों के मन में भय पैदा करते हैं और वो भक्ति। इस वास्ते वो एक दिन ईश्वर के राज्य की स्थापना करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तुम क्या बोलते हो यूदास बढ़ई का? निश्चय ही यूसुफ बढ़ई का बेटा सारी जनता को अपने वश में किए हुए है। तुमने सुना या उन्हें देखा? सुनने और देखने के बाद ही ये निर्णय कर चुका हूं कि उनका साथ होना उचित होगा। कैसे? तुम्हारे भुज बल और हमारे बुद्धि बल से, उनके शब्दों के बल के साथ लोगों का बल भी मिल जाए तो रोम साम्राज्य का पतन निश्चित है। क्या हमारी बात सुनेंगे वो? घी और आग का मेल नहीं होता क्या मित्र? आखिर उन्हें भी ईश राज्य की स्थापना करनी है। इतना ही नहीं, कितने प्रभावशाली हैं वो। उनके शिष्यों और भक्तों की भीड़ को चलकर आंखों से देखेंगे। चलो। हाँ? अपने को समझने वाले धन्य हैं। ईश्वर का स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। विनम्र हृदय वाले धन्य हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। सदा धार्मिकता के भूखे धन्य हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाए। करुणा करने वाले धन्य हैं, क्योंकि उन्हें करुणा मिलेगी। निर्मल हृदय वाले धन्य, क्योंकि उनको ईश्वर का दर्शन होगा। सर्वदा मेल कराने वाले धन्य,
क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धर्म स्थापना के वास्ते कष्ट उठाने वाले धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं कोड़ी हूँ, मैं कोड़ी हूँ। मैं कोड़ी हूँ। प्रभु मैं पापी हूँ, मैं कोड़ी हूँ, मेरे पास ना आइए प्रभु, मैं कोड़ी हूँ मैं। करना नहीं, इन आंखों को आपका दर्शन मिल गया। ये कोड़ की बीमारी किसी को ना हो, मेरे पास ना आइए, मेरे पास ना आइए प्रभु, प्रभु मुझे हाथ न लगाइए, मुझे हाथ न लगाइए प्रभु, मुझे हाथ न लगाइए। प्रभु, प्रभु, करुणानिधि, करुणानिधि। मैं तुम्हें इस भयानक रोग से मुक्त करता, तुम्हें पापों से मुक्त करता। फिर पाप न करना। नहीं करूंगा प्रभु, कभी नहीं करूंगा। करुणानिधि, 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 करुणानिधि। गुरुवर आपकी जय। ये रोम सम्राट की आंखों में तीर की तरह चुभता हुआ महावीर बराब्बस है। हाँ, मैं तो इनका मित्र हूँ, मुझे यूदस कहते हैं। हाँ, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु, आइए। पूज्यवर, अपने मित्र यूदस से आपकी विशेषताओं को सुन चुका हूं, इन आंखों से आज देख चुका हूं। इस रोम साम्राज्य को काटने के लिए तलवार इन क्रांतिकारी हाथों में है। क्रांतिकारी तलवार की महान जनशक्ति आपके हाथों में है। एक कर दो इनको। तलवार उठाने वाले तलवार से मरते हैं बराबर, तुम्हारी इच्छा पूरी न कर सकूंगा। गुरुवर एक बार फिर सोचें, आप दोनों मिल गए तो चक्की के पटलों के बीच गेहूं की तरह रोम साम्राज्य पिसकर बर्बाद होगा, फिर यहूदी राज्य का स्थापित होना संभव होगा। यूदस, तेरा राज्य और है, मेरा राज्य और है। आपकी और मेरी प्रजा और नहीं है पूज्यवर। निर्भय होकर रोम का सैनिक बोझ ढोने के वास्ते आज्ञा दे तो बिना कुछ बोले उसकी इच्छा अनुसार बोझ यहूदी को ढोना ही चाहिए। ये रोम का हुक्म है। ये बराबर से बर्दाश्त होगा पूज्यवर? दूर तक भार ढोने वाले सभी लोग मुक्त किए जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। भार ढोने वालों को गौरव देना गुलामी की जड़ को और भी मजबूत करना है गुरुवर। प्रेम के बदले प्रेम देना कोई बड़ी बात नहीं यूदस। भले लोगों के लिए ही नहीं, जो बुरे हैं उन लोगों पर भी भेदभाव के बिना करुणा की वर्षा ही प्रेम है। मेरी बात मानकर ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, रक्तपात मत करो। कैसे इस बात को मान लूं? पूज्यवर, आपसे आखिरी बार पूछता हूं, हम लोगों का साथ आप देंगे या नहीं? अवसर पड़ने पर मैं तुम्हारे लिए जान भी दूंगा, तुम्हारा साथ कभी न दूंगा बराबर। आप मेरा साथ नहीं देंगे तो क्या मेरा काम नहीं चलेगा? चलो। गुरुवर फिर आना यूदस। जरूरत पड़ी तो जान देंगे लेकिन हमारा साथ ना देंगे। बातों से परिवर्तन लाने वाले ऐसे पुरुष को अपनी योजना में शामिल करना भी पागलपन होगा। हाँ? क्यों यूदस, यकबैक रुक गए? यीशु की वाणी पीछे की ओर खींचती है बराबर। यूदस, सच बराबर।
यीशु को सामान्य पुरुष मैं नहीं समझता हूं। उनकी अनोखी बुद्धि, अपूर्व आत्मबल और दूरदृष्टि को देखकर लगा कि मेरी इच्छा को पूरी करने वाले वही हैं। क्या बोलते हो? मुझे छोड़कर यीशु की आज्ञाकारी चेले बनोगे? चेला बनो, ये अंतरात्मा की पुकार है। क्षमा करो। जाओ यूदस, जाओ। तुम जो चले गए तो मेरे शरीर का खून पानी ना होगा, विद्रोह की आग नहीं बुझेगी। लेकिन तुम मेरी बात को याद रखो, वो महापुरुष अगर मेरी योजना में रुकावट डालेंगे तो मुझसे कभी बर्दाश्त न होगा। हाँ, तुम जो कुआं खोद रहे हो उसी में डूब मरो। जाओ यूदस, जाओ। गुरुवर, क्या बात है यूदस? कटार से करुणा का मूल्य बहुत अधिक है, ये जान गया हूँ। इस वास्ते अपने शिष्यों में एक शिष्य मान लें तो बड़ी कृपा होगी। ये कैसे होगा प्रभु? ये तो साथी है बराबस का। भूल करने से हम लोगों के कार्यों में बाधा होगी। जरूर प्रभु, ये भूखा है अधिकार का। हमारे साथ रहने पर हम सबको मुसीबत होगी। प्रभु, आपको कैसे बताऊं? इसका साथ रहना उचित नहीं, फिर भी आपकी इच्छा। प्रभु, ये तो चतुर मनुष्य है, हम लोगों को धोखा देगा। प्रभु बोलिए ना प्रभु। मौन को क्या समझे प्रभु? शिष्य, जिस तरह सूरज उदय होकर भले मनुष्य को अलग, बुरे मनुष्य को अलग प्रकाश नहीं देता है, उसी तरह मेरी दृष्टि में यूदस, तुम सब समान हो। यूदस, तुमको आज से अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। ये आग और पानी के मेल की बात है। ये तो बुरी बात है। यूदस विद्रोहियों के नेता बरअब्बस का दोस्त है। फिर उसका यीशु से मिलना या बरअब्बस के साथ होना दोनों एक ही समान है। बड़ा चतुर है वो यूदस। चतुर है वो, इसलिए हमारा रास्ता और आसान हो गया। यूदस पदवी का भूखा है, लेकिन यीशु से उसकी मन की मुराद पूरी होना संभव नहीं। यूदस की आशा निराशा का रूप लेगी। बरअब्बस और यीशु से निराश होने पर एक न एक दिन हमारे पास आना ही पड़ेगा उसे। अकेले आएगा या हमारे खिलाफ विद्रोही बरअब्बस के साथ मिलकर बगावत करेगा? कटार और करुणा का मेल नहीं होता कैफर, दूर की सोचो। पहले तुम लोग जाओ, उसके बाद ही मैं वहां पर आऊंगा। प्रभु ने हुक्म दिया था हम लोगों को। इस तूफान और बरसात को देख हम लोग उस पार पहुंच सकेंगे? संदेह होता है।
तुमने देखा, एक बार ऐसे ही खतरनाक तूफान में फंसकर बहुत से लोगों की मौत हो गई। उन्हीं लोगों में से कोई भूत बनकर हमारे पास पहुंचने वाला है। शिष्य, भय मत करो, मैं हूं। प्रभु, क्या हम विश्वास कर लें? प्रभु, आप प्रभु हैं, तो आप मुझे जल पर चलकर आने की अनुमति देंगे क्या? पेत्रुस, तुम संपूर्ण विश्वास के बल पर ही जल पर चल सकते हो। विश्वास है तो आओ। प्रभु, 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 रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा, प्रभु, प्रभु, प्रभु। पेत्रुस, तुम संपूर्ण विश्वास के बल से अब तक जल पर चलते रहे। विश्वास के कम होते ही तुम डूबने लगे। पूज्यवर, इसको व्यभिचार करते हुए हमने पकड़ा। सब पत्थर मारकर जान ले, ऐसी पापिन की हमारे मूसा नबी के नियमों के अनुसार उचित है। आप अपना निर्णय बताइए। निर्णय करने वाले मेरे पिता ईश्वर हैं। निर्णय करने वाला मैं नहीं हूं। इसीलिए मूसा नबी के नियमों के अनुसार इसको पत्थरों से मार डाले। पत्थरों से मार डालो। ठहर, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। पत्थर इसको वही मारे जिसने अपने जीवन में कोई पाप न किया हो। बाप रे बाप, मेरे पाप को जमीन पर लिख रहे हैं। चलो चलो चलो।
किसी ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? नहीं तो मैं भी दंड नहीं दूंगा। आज से कभी पाप नहीं करना। प्रभु मुझे क्षमा करो, आज से कोई पाप मैं नहीं करूंगी। मैं आपके पवित्र चरणों को छूकर कहती हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें पवित्र किया। यदि ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री से छू रही है वो कौन है और कैसी है। वो तो पापिन है। सिमोन, तुम मन में जो सोच रहे हो जानता हो। कोई धनवान है, उसने 500 दिनार एक को, परंतु 50 दिनार उधार में दिए दूसरे को। 500 कर्ज लिया उसको और 50 लिया उसको। दोनों को क्षमा कर दिया जाए तो दोनों में से धनवान को कौन अधिक प्यार करेगा? 500 दिनार उधार पाने वाला प्रभु। ईश की दृष्टि में तो तुम और ये नारी दोनों एक हैं। तुमसे अधिक वो पापिन है ये तुम सोच रहे हो, लेकिन पाप की क्षमा मिलने पर इस अबला को अधिक आनंद हो रहा है। सिमोन, गुरुवर, नारी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। तुम बिल्कुल निष्कलंक हो। तुम जो शांति पाना चाहती थी वो मिल गई। आज से तुम सर्वदा मेरे पिता परमेश्वर की ज्योति बनकर आजीवन प्रकाश दोगी। अंधे को एक रोटी दे दो बाबा। बाबा मनाती, सब कुशल है ना? योहन बाबू, तुम हो क्या? अब इस तरफ तुमने आना ही छोड़ दिया। क्या किसी काम में लगे हुए हो? हाँ भाई मनाती, मनुष्य के मछुआरे यानी मसीह की सेवा में लगा हूँ। क्यों बाबू, तुम भी नाजरेत निवासी यीशु के शिष्य हो गए? हाँ मनाती, तुम मसीह को यानी यीशु को जानते हो क्या? यीशु को जानता नहीं, परंतु उनके अद्भुत चमत्कारों को सुन चुका हूँ। एक कान से जोर जुल्म की बातें सुनता हूँ तो दूसरे कान से यीशु के मधुर उपदेश सुनता हूँ बाबू। इसलिए यीशु नाम के मसीह को ही नहीं, अगर ईश्वर है तुम कहोगे तो मुझको विश्वास ना होगा। मित्र, मना की यही कारण है, तुम्हारा विश्वास उठ गया है। मेरी बात तुम नहीं मानोगे। चलकर यीशु की वाणी सुनो, तुमको विश्वास हो जाएगा। मुझे मामूली मछुआ समझते हो, इसलिए तुमको आश्चर्य होता है। मित्रवर, तुम्हें विश्वास है कि मैं ज्योति दे सकता हूँ? विश्वास करता हूँ गुरुवर। आज मैं उस सत्य को देखूंगा जो आज तक इन आंखों को न दिखा हो। ये विश्वास ही तुम्हें नवज्योति देगा। जाओ, सिलवान कुंड के जल से आंखें धो लो।
आपको मैं देखता हूँ, आपको मैं देखता हूँ। अब इनको फेंक दो। करुणानिधि थी, वो प्रभु नहीं है बोलता था, लेकिन वो है, वो और कोई नहीं है, आप हैं। करुणानिधि प्रभु आप हैं, आप हैं। आज हो और कल भी हो, सर्वकालीन हो, सर्वव्यापी हो आप, सर्वव्यापी हो आप। प्रभु कानों से जो सुनता था इन आंखों से देख रहा हूँ प्रभु, इन आंखों से देख रहा हूँ प्रभु। जो लाल चला गया था पैदल ही किसी और लोगों पे करुणा की वर्षा करता हुआ आ रहा है, जिसके लिए मैं तरस रही थी उसे आज मैं देखूंगी। भाग्यशाली है, प्रभु को जन्म देने वाली माँ। जीवन धन्य है आपका। जीवन का धन्य होना पुत्र की सामर्थ्य शक्ति पर निर्भर होता है बहन। ये भी हो सकता है, लेकिन प्रभु ने सारे स्त्रियों को छोड़ आपको ये भाग्य दिया। आपके गर्भ से रक्षक का जन्म हुआ। पूरी स्त्री जाति आपको पाकर धन्य है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। माँ, मेरे बेटे यीशु। आंखों के सामने ही रहो और माँ के मन को शांति दो। अपने हाथ से दीप जलाकर कोई उसको बर्तन के अंदर छुपाएगा बहन। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इस तरह तुम्हें शांति मिलेगी। यहाँ ना आओ, वहाँ जाके बैठो। प्रभु के पास जाने दो, हमें ना रोको। वहाँ जाके बैठो, जाओ। बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से न रोको। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आओ। स्वर्ग राज्य बच्चों के मन के समान है। जिन्हें ये ज्ञान नहीं, उनका मेरे राज्य में कोई स्थान न होगा। प्रभु, काफी देर हो गई, सब लोग आपकी मधुर वाणी को सुनकर सुध-बुध खो बैठे हैं। यहाँ बहुत दूर तक खाना मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर लोग वापस नहीं गए तो खिलाना मुश्किल होगा। ये देखो, खाने के लिए रोटी और मछली है। 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों की भूख दूर होगी। मेरे पिता सर्वशक्तिमान है, इसी से सबकी भूख मिट जाएगी। ताज्जुब है प्रभु, आपके सामर्थ्य से 5000 आदमियों की भूख
2 मछली और 5 रोटियों से मिट गई और 12 टोकरे बच भी गए। आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही यहूदियों के राजा हैं। ये मुकुट स्वीकार कीजिए।